आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के भारतीय विचारक के रूप में महात्मा गांधी पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि पीजीटी से संबंधित आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे वो देखें। निम्नलिखित में से गांधी जी को समाजशास्त्री विचारक ना मानकर क्या माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गांधी जी को समाजशास्त्री विचारक ना मानकर क्या माना जाता है? ए अर्थशास्त्री विचारक, बी राजनीतिक विचारक, सी सामाजिक विचारक और डी उक्त में से कुछ नहीं। तो सी सामाजिक विचारक माना जाता है इन्हें, ना कि समाजशास्त्री माना जाता है। तो ये समाजशास्त्री नहीं माने जाते बल्कि सामाजिक विचारक माने जाते हैं। अगला देखें, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है भाई महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ देखें 2 अक्टूबर सन 1869, बी 2 अक्टूबर सन 1879, फिर सी 4 अक्टूबर सन 1879 और फिर 2 अक्टूबर सन 1859। तो यहाँ पे आप देखें तो ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे 2 अक्टूबर सन 1869। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था, 1869 में। अगला देखें, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक की कृति है? ए ऑप्शन अरविंदो घोष, बी भगवान दास, सी बी आर अम्बेडकर और डी गांधी जी। तो ये डी मेरे सपनों का भारत जो पुस्तक लिखी गई है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई है। अगला देखें, अहिंसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हानि नहीं पहुंचाना है? अहिंसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हानि नहीं पहुंचाना है? यहाँ देखिए मन, बी वचन, सी कर्म और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी उपरोक्त सभी। अहिंसा मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी को भी हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। तो ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए महात्मा गांधी, बी एन.के. बोस, सी योगेंद्र सिंह और डी सुरजीत सिन्हा। तो होगा ये ऑप्शन होगा हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। अगला देखें, ग्राम स्वराज की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ग्राम स्वराज की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए भगवान दास, बी ए.आर. देसाई, सी महात्मा गांधी और डी के.एम. पाड़िक्कर। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। ग्राम स्वराज की जो रचना की गई है वो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई है। अगला देखें, गांधी जी की जीवन गाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? गांधी जी की जीवन गाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ए माई रिलीजन में, बी गीता का व्याख्यान में, सी मेरी आत्मकथा में और डी मेरे सपनों का भारत में। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, मेरी आत्मकथा। अगला देखें, अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा है कि मैं सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार समझता हूँ। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा है कि मैं सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार मानता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है सर्वोदय का सिद्धांत? ए आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। पहला कहा जा रहा है ये जो है सर्वोदय का सिद्धांत की आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। तो यहाँ आप देखें तो ये सही है, इस सिद्धांत में, सर्वोदय के सिद्धांत में ये निर्धारित है। अगला देखें, सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। तो सर्वोदय में ये भी एक सिद्धांत जो है गांधी जी द्वारा व्यक्त किया गया कि भाई सबकी भलाई में ही अपनी या हमारी भलाई है। सी सादा जीवन उच्च विचार ही सर्वोत्तम जीवन है, ये भी गांधी जी के सर्वोदय से संबंधित है। और डी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जियो और जीने दो, ये जो है सर्वोदय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें,
भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए राधा कमल मुखर्जी, बी लीला दुबे, सी योगेंद्र सिंह और डी महात्मा गांधी। तो डी महात्मा गांधी। राजनीति शास्त्र में सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला देखिए, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब गांधी जी सर्वोदय के अपने विचार में बताते हैं कि एक आदर्श गांव किस प्रकार का होगा या कौन सी शर्तें पूरी करेगा एक आदर्श गांव। तो कौन सी शर्तें वो बताते हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देख लें, ए ऑप्शन दिया जा रहा है, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। तो आदर्श गांव के अंतर्गत ये मत व्यक्त किया गया है सर्वोदय के अंतर्गत गांधी जी के द्वारा कि भाई जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। बी, बंधुत्व की भावना को विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाना चाहिए। ये बात संभवतः ये बात नहीं कही गई है गांधी जी द्वारा। अगला देखें सर्वोदय में, अगला देखें, इसमें एक धर्मशाला और छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये भी बात सर्वोदय सिद्धांत पे अपने उन्होंने कहा है गांव के लिए कि भाई एक धर्मशाला और एक छोटी सी डिस्पेंसरी होनी चाहिए जो लोगों का इलाज कर सके। डी, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये भी विशेषता एक आदर्श गांव की बताई है गांधी जी ने सर्वोदय में। तो डी ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, केवल आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। ए सी डी सही है, बी ऑप्शन सही नहीं है, तो बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, गांधी जी के सर्वोदय का निम्नलिखित में से क्या मतलब है? गांधी जी के सर्वोदय का निम्नलिखित में से क्या मतलब है? ये सबकी प्रगति या सार्वभौमिक उत्थान। दूसरा बी, सबका सहयोग सबका समर्थन। सी, दलितों की प्रगति दलितों का उत्थान। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सबकी प्रगति यूँ कह लें या सार्वभौमिक उत्थान। तो ये सही है उत्तर इसका। अगला देखिए, संरक्षण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ ट्रस्टीशिप निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला योगेश अटल, सी गांधी जी और डी हार्डीमैन। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है ट्रस्टीशिप का? तो वो दिया है गांधी जी ने। अगला देखें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित विचारक को किसके द्वारा की गई है? अब यहाँ हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किन विचारकों द्वारा की गई है होना चाहिए था, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, की गई है। तो यहाँ देखें, श्री अरविंदो घोष, बी भगवान दास, सी बी आर अम्बेडकर और डी गांधी जी। तो डी गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो की गई थी। अगला देखें, महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? यहाँ देखिए, 30 सितंबर 1935, बी 30 सितंबर सन 1932, सी 30 सितंबर सन 1936 और डी 2 अक्टूबर सन 1935। तो यहाँ 14 का बी आपका सही हो जाएगा। 30 सितंबर सन 1932 को जो है स्थापना की गई थी हरिजन सेवक संघ की गांधी जी द्वारा। अगला देखें, किसका कथन है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है? पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो इसका दुरुपयोग है। पूंजी को किसी ना किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये कथन किसका है भाई कि पूंजी स्वयं में एक बुराई नहीं है? पूंजी स्वयं में एक बुराई नहीं है, बुराई तो इसके उपयोग में है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रही है। ये कथन किसका है? ए भगवान दास, बी आर देसाई, सी गांधी जी और डी के एम पाड़िक्कर। तो ये कथन जो है सी गांधी जी का है। अगला देखिए, किसका कथन है कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणित अभिव्यक्ति है? ये कई बार पूछा जा चुका है कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणित अभिव्यक्ति है। ए गांधी जी, बी एन के बोस, सी योगेंद्र सिंह, डी सुरजीत सिन्हा। तो ये कथन जो है गांधी जी द्वारा दिया गया है। तो ये हो गया आपका। अगला देखें, गांधी जी को भारत के प्रथम आंदोलन या गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए सत्याग्रह, बी चंपारण, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 17 का चंपारण आंदोलन। अगला देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? ए सत्य,
बी प्रेम, सी त्याग, डी अहिंसा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है, अहिंसा। अगला देखें, यंग इंडिया पत्र एवं हरिजन पत्रिका के संपादक या संपादन किया। किसने किया भाई यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्रिका का संपादन? ए महात्मा गांधी, बी एन.के. बोस, सी योगेंद्र सिंह, डी सुरजीत सिन्हा। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्रिका का संपादन जो किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 2 नवंबर, डी 2 सितंबर। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये अनमोल वचन निम्नलिखित में से किसके हैं? ए विनोबा भावे, बी भीमराव अम्बेडकर, सी गांधी जी और डी भगवान दास। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गांधी जी। अगला देखें, किसका कथन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोमुखी विकास से है। ये कथन किसका है? ये पूछा जा चुका है परीक्षा में कि भाई शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। ए श्री अरविंदो घोष, बी भगवान दास, सी बी.आर. अम्बेडकर और डी गांधी जी। तो ये डी गांधी जी द्वारा दी गई परिभाषा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधी जी द्वारा अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद कर इस शीर्षक को क्या नाम दिया गया? अब गांधी जी द्वारा जो है अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करके क्या नाम दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ए मानवता, बी त्याग, सी सर्वोदय, डी समर्पण। तो सी ऑप्शन सही होगा, सर्वोदय नाम दिया गया था। अनटू दिस लास्ट का लास्ट को जो है नए शीर्षक गुजराती में जो सर्वोदय के नाम से इन्होंने जिसको प्रस्तुत किया था। अगला देखें, गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य का अंतिम ध्येय क्या है? गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य का अंतिम ध्येय क्या है? तो यहाँ बी सामान्य जनता, सी दलित समाज और डी पिछड़ा समाज। तो गांधी जी के आदर्श समाज या राज्य का जो अंतिम ध्येय है वो सर्वो है। अगला देखें, किसके अनुसार समाज में से धर्म को निकाल फेंकने का प्रयत्न बाँझ के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं वह सफल हो जाए तो समाज का उसमें नाश है। ये कथन पूछा जा रहा है किसका है कि भाई समाज में धर्म को अगर निकाल फेंका जाए, और निकाल फेंकने का प्रयत्न किस प्रकार का है? तो बाज महिला के घर जो पुत्र पैदा करने जितना निष्फल और कठिन है, और अगर कहीं ये सफल हो गए, अगर ऐसा सफल हो जाता है तो समाज को इससे बहुत हानि होगी। ये कथन किसका है? तो ये गांधी जी, बी एन.के. बोस, सी योगेंद्र सिंह और डी सुरजीत सिन्हा। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, गांधी जी। नीचे ये जो है उत्तर दिए गए हैं इसके, जो है आप इसकी मिलान कर सकते हैं जो है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।